दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टर है तभी सुनना, अगर आप ट्रेडर है तभी सुनना। आपके लिए शॉर्ट मीड एंड लॉन्ग टर्म के लिए ग्रिप्स कॉटन कैसे रहेगा अपना व्यू शेयर करूँगा। शेयर इसीलिए करूँगा क्योंकि मेरा कोई पोजीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेवी और दूसरे लोग केस नहीं कर सकता है। देखो, मैं हूँ मार्केट में पिछले 7-8 साल से। कई कंपनी मल्टीबैगर हुआ लॉन्ग टर्म में, और वीकली चार्ट लेके काम करता हो, स्टॉप लॉस यूज़ करता हो, पोजीशन साइज मेंटेन करता हो। और यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट इसीलिए जगा क्योंकि एलिकॉन इंजीनियरिंग मेरा 8 गुना पैसा हुआ था, CDSL 15 गुना पैसा दिया था। बट बात यह है, यहाँ पे एक महान इंसान है जिसका नाम है विजय केडिया सर। उन्होंने बल्क डील में माल परचेस किया था, और तब से ये स्टॉक सुर्खियों में है क्योंकि इनके पास कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट है जो इंडियन कंजम्पशन थीम को आगे लेके चल सकता है, और इस कंपनी का सीधा सीधा बेनिफिट हो सकता है। कहीं ना कहीं ये ग्रिप्स कॉटन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ है। इसका एक नज़र हम क्वार्टरली रिजल्ट से देखते हैं। देखो, मार्केट में जब भी कोई कंपनी का OPM बढ़ जाता है क्वार्टरली और ईयरली बेसिस में, तभी आपको नज़र देना चाहिए, क्योंकि अगर वो मेंटेन कर पाता है मैनेजमेंट, तो सच में वो वेल्थ क्रिएट करता है। वेल्थ इन द सेंस 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर ऐसे। तो यहाँ पे ग्रिप्स कॉटन इस कैटेगरी में जा सकता है। पिछले कुछ क्वार्टर से अगर हम देखें, सिर्फ और सिर्फ मार्जिन 3, 5, 6 और अभी 8, ठीक है। और जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बेच रहा है, क्योंकि देखो, अगर आप इनका प्रोडक्ट देखना शुरू करोगे तो आप सच में प्रॉब्लम में फंस जाओगे। स्कूटी से लेकर शुरू करके ऑटो इंजन, ऑयल इंजन, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जिसमें इन लोगों का प्रॉब्लम भी फेस हुआ था गवर्नमेंट द्वारा। बहुत बहुत सारे चीज़ बेचता है, इवन फाइनेंस में भी शायद हो सकता है। पॉइंट ये है, अब कुछ ऐसे सेगमेंट में इन लोग अभी घुसे हैं जिसमें अगले समय में अगर मार्जिन सस्टेन होता है और बढ़ता है, तो यहाँ पे जो DII है इनका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। कुछ ना तो होगा यहाँ पे। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस ज़्यादा यहाँ पे स्टेक बढ़ाया बनाया नहीं है, 1.6% है। बट यहाँ पे रिनाउंड इन्वेस्टर विजय केडिया, परंजू वलिया, तो उनका इंटरेस्ट है। पिछले साल हमने देखा था, तब से ये लोग मतलब मेरे नज़र में पहले से है, क्योंकि जब ये कोई भी कंपनी बहुत ही गंदा रिजल्ट करता है, स्पेशली उनका अदर्स इनकम गंदा हो जाता है, तो अब मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। आखिर ये गंदा रिजल्ट तो शायद एक क्वार्टर का है, तो उसमें भी अगर आप काउंटर प्ले करेंगे तो 30% के आसपास रिटर्न बन जाता है। तो 125 के आसपास कोई लेने वाला था नहीं, उसमें से 180 जाने का चांसेस था। तो हम लोग ने प्ले किया था, मेरा कुछ फ्रेंड सर्कल भी है, तो उन लोग ने ये ग्रिप्स कॉटन को प्ले किया था। एंड मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, मैं बहुत ही रेयर ट्विटर में 1-2 पोस्ट करता हूँ। स्पेशली मैं प्रोफेशनली टीचर हूँ मैथ का, तो ज़्यादा समय मिलता नहीं है स्पेशली ट्रेडिंग करने के लिए। स्टॉप लॉस एंड ब्ला ब्ला वीकली चार्ट जो संडे एनालाइज मेनली करना पड़ता है, टाइम अभी कम है। तो अब यहाँ पे बहुत लोग जो फंडामेंटल एनालिस्ट है वो बोलेगा लुक वाई की नहीं है, जस्टिफाइड भी नहीं है। पी देखकर इनको आप जज नहीं कर सकते हो। अगर कोई भी क्वार्टर में, कोई भी साल में इनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, स्पेशली होते हैं जब टर्न अराउंड कंपनी होते हैं, तो इसी तरीके का पी दिखाता है। पी बहुत लोगों का होता नहीं है, फिर वो एक बहुत ही शार्प रैली दे देते हैं। एंड शायद ये उसी कैटेगरी का स्टॉक है, क्योंकि अगर आप मैक्स में जाके देखेंगे तो ये कुछ रिटर्न दिया नहीं है। तो हो सकता है ये सर्कल में रिटर्न दे दे, बट इस चक्कर में बहुत अच्छे अच्छे रिनाउंड इन्वेस्टर आया और चला भी गया। बट उन सारे लेवल के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है किसी के दम पे कोई भी कारण, तो डेफिनेटली उनको आपको एक सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है क्वार्टरली रिजल्ट अगले जो आने वाला है, अगला जो सितंबर दिसंबर में आने वाला है, इसमें जो अभी इंडिया में डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर प्ले होगा, क्योंकि US मार्केट
एंड बाकी सारे जगह पे प्रॉब्लम है, जिसके वजह से एफएमसीजी कंपनीज एंड जो मेनली डोमेस्टिक बेस एफएमईजी कंपनीज भी अच्छा प्ले हो रहा है, तो ये उसी कैटेगरी के अंदर आ सकता है। बट यहाँ पे कहना मुश्किल है कौन से जोन से प्ले होगा, क्या ये रेंज बाउंड होगा, क्या ये एक शार्प रैली देगा 320 पास करके ऊपर चला जाएगा, कहना मुश्किल है। बट मेरे को लगता है अगर आप होल्ड करेंगे एक डिसेंट अमाउंट, और अगर आपका एक 10% का 15% का स्टॉप लॉस रहेगा, एवरेज प्राइस अगर आपको 190 से लेके 200 के आसपास होगा, तो मुझे लगता है ये अच्छा शायद हो सकता है, क्योंकि 10% जाएगा। अगर आपका कैपिटल 10 लाख का है तो कितना जाएगा भाई, 1 लाख जाएगा। बट आएगा तो अगर 20% भी आएगा ना तो ठीक है। ऐसे अगर आप प्ले कर सकते हैं, तो मुझे लगता है अगर इसमें जो रिज़ल्ट के वजह से एक वॉल्यूम आया था उसका लो अगर आप मार्क करके चलेंगे, तो अगर मान लो इसी दिन जिसका आगे और एक दिन कर दे, तो ऐसे मान लो मैंने बोला था 190 के आसपास अगर मिलता है, जैसे कि अगर आप देखोगे 50 डीएमए या 200 डीएमए के आसपास है, जो 205 का दिखा रहा है उसके आसपास रेंज में कंसोलिडेट करके बेस बना के, अब मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ा सा करेक्शन है, उसके बाद एक बेस बनाने का समय चल रहा है, तो मुझे लगता है ये आपके नज़र में होना चाहिए। बट कान खोल के सुन लो, मेरा कोई पोजीशन नहीं है डीआर से भी, मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एनालाइज करके लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ये चल सकता है, बट प्लीज़ अपना स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लेना।